हजूरी में। हालेलुया। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपने हाथों को उठाओ, बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं ये 100 गुना फलों को लेकर। आमीन। उत्पत्ति 41 उसकी 38 आयतों में पढ़ो। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार तेरी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? मुझे इतना पता है कि जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता हो वो कभी फेल नहीं हो सकता। अगर वो एक प्रेरित के रूप में चुना गया, एक पास्टर के रूप में चुना गया, वो अपनी सेवकाई में फेल नहीं हो सकता। अगर वो बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस में फेल नहीं हो सकता। अगर वो हाउसवाइफ है उसका हाउस फेल नहीं हो सकता। अगर वो स्टूडेंट है वो फेल नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर का आत्मा उसमें हो तो वो फेल नहीं हो सकता। ये इम्पॉसिबल है कि आप में परमेश्वर का आत्मा रहता हो और आप निराश रहें। कुछ समय के लिए परीक्षाएं आ सकती हैं, लेकिन एंड में आप हंसते और गवाही देते हुए अपने आप को देखो। एक लाइन में फिर आपके लिए पढ़ूंगा आज, दानियल 5 उसकी 11 आयत। जब एक ऐसा राजा जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ था, परमेश्वर के खबर के पात्रों से शराब पी रहा था और एक हाथ उसके सामने प्रकट हुआ और उसने कुछ लिखा, किसी को समझ नहीं आई ये क्या लिखा, तो दानियल को बुलाया गया। तो दानियल के विषय में कहा गया कि तेरे राज्य में दानियल नाम का एक बंदा है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलत दफ्तर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता, ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब जोशियों, तांत्रिकों, कसदियों और भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता, स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। सब बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये वचन 100 गुना फलों को लेके आए। आप तैयार है होली स्पिरिट को सुनने के लिए? ये वही होली स्पिरिट है जिसके कारण आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिसके कारण आपसे बिना मिले, आपके बिना लिखे, देखे, सुने आपकी प्रॉब्लम को मैं सुन सकता हूँ। तो क्या है उसी होली स्पिरिट के द्वारा। आपके अंदर की बातें जो आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताई, जो आपकी माता नहीं जानती, आपका पिता नहीं जानता, वो मैं सुन सकता हूँ इसी होली स्पिरिट के द्वारा। आप समझ रहे मेरी बात को? कहता कि दानियल के बारे में ये गवाही दी गई कि उसमें ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई, परमेश्वर के जैसी बुद्धि पाई गई, काम करने में प्रवीणता। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको उठा के रिसेप्शनिस्ट की कुर्सी पे बिठा दूं तो आप परफेक्ट काम करोगे अगर आप में अंदर होली स्पिरिट है। कहता तुम्हें बड़ी बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं मिली हैं ताकि तुम उस सड़ाहट से छूट जाओ, बच जाओ नहीं। क्या करो? जो इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से, अभिलाषा मतलब लस्ट, किसी चीज के लिए तलब, सिगरेट, शराब, गंदा देखना, लड़ाई की तलब, मैं समझ रहा हूं। उसके आगे लिखा, कहता अब तुम विश्वास बढ़ाओ, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ। सद्गुण का मतलब एक्सीलेंस,
विदाउट होली स्पिरिट आप एक्सीलेंस में कभी नहीं जा सकते। अपने काम को इम्प्रूव करना, मर के जिंदा हो गया, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना, ऐसा दुनिया स्पिरिचुअल लाइफ को इम्प्रूव करना, चर्च को इम्प्रूव करना। वो एक्सीलेंस तभी समझ आती है जब होली स्पिरिट आप में बसता है। डैनियल के अंदर लिखा एक आत्मा पाई गई ईश्वर के तुल्य, और उसमें संदेह दूर करने की शक्ति। संदेह दूर आप नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर होली स्पिरिट ना हो। अगर एक कंफ्यूज व्यक्ति होली स्पिरिट